हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी 9th क्लास की वो भी। तो पोएम नंबर 7 है ऑन किलिंग ए ट्री, और इसके जो राइटर का नाम है ये है गाइव पटेल, इसके राइटर का नाम है। तो इसमें ये है फर्स्ट स्टेंजा। तो यहाँ पर बताता है पोइट मतलब पेड़ों के बारे में। तो पेड़ों को मारने में बहुत समय लगता है। चाकू की एक जो चुभन होती है, मतलब एक बार जब हम उसको काटते हैं तो मात्र पेड़ नहीं, मतलब एक बार के काटने से नहीं पेड़ कट जाता है। यह धरती से पोषण प्राप्त करता है और जो इसकी ऊपरी सतह से उगते हुए वर्षों तक धूप, हवा और पानी को चूसती वे बड़ा होता है। इसकी छाल में पत्ते निकलते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कुष्ठ रोग के अनेक रंगों के धब्बे पड़ गए हैं। तो कहने की बात क्या है कि जो एक पेड़ है वह एक बार में ख़त्म नहीं हो जाता कि एक बार हमने उसको चाकू से काट दिया और वह कट गया। वह जो है अपनी उसकी जो जड़ें होती हैं मतलब धरती से पोषण प्राप्त करती हैं। धरती से पानी और खनिज, पोषक तत्व, धूप, हवा, ये सब प्राप्त करती है, तब जाकर एक पेड़ बनता है और उससे फूल पत्तियाँ निकलती हैं। और सेकंड स्टैंजा में देखते हैं कि इसलिए इसे भारी चोट मार मार कर फाड़ना चाहिए। भारी चोट मार कर मतलब एक चाकू से कुछ नहीं होगा, इसका कुल्हाड़ी वगैरह कुछ भारी चीज़ से इसको बार बार मार कर फाड़ना चाहिए। परंतु मात्र इतना करने से ही पेड़ मर नहीं जाएगा, इसलिए उसे अधिक पीड़ा भी नहीं होगी। उसकी घायल छाल है जल्दी ही ठीक हो जाएगी और उससे छोटी छोटी कुंडली के आकार की हरी रेखाएं निकलेंगी, और यदि उन्हें रोका तोड़ा नहीं गया तो वे पहले के आकार की ही हो जाएंगी। मतलब क्या है कि एक जैसे हम मार मार कर उसको काट देंगी तो वह ऐसे नहीं मर जाएगा, उसकी जड़ रह जाएंगी और वे जड़ दोबारा से फूट जाएंगी। दोबारा से फूटने के बाद में वे दोबारा से उसी आकार में आ जाएंगी। और वृक्ष को मात्र काटने फाड़ने से नहीं मारा जा सकता, इसकी तो जड़ को उखाड़ना पड़ता है। इस पर तो रस्सी बांधकर इसे बाहर खींचकर धरती से पूरी तरह बाहर निकालना होता है, कि जब तक इसकी जड़ को हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक पूरी तरह से जो है पेड़ डिस्ट्रॉय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। और फोर्थ स्टैंजा में पोएट क्या कहता है कि धरती की गुफा के अंदर से वृक्ष की जो ताकत है वह बाहर निकल आती है, और वृक्ष की जो ताकत का वह स्रोत है वह सफ़ेद रंग का और गीला होता है तथा बहुत ही संवेदनशील होता है, जो कि वर्षा से धरती के अंदर छिपा हुआ होता है। मतलब क्या है कि पेड़ मतलब ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाता, उसकी जड़ निकालते हैं जो वाइट कलर की होती हैं और जो उसको ताकत प्रदान करती हैं। जब तक वह पूरी बाहर नहीं निकल जाएगी तब तक पेड़ जो है ख़त्म नहीं होगा। और स्टैंजा 5 में क्या कहता है कि तब धूप में झुलसने और हवा न मिलने के कारण दम घुटने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। फिर वह भूरे से रंग का होकर कठोर हो जाएगा और फिर उसकी शाखाएं बल खाकर मुरझा जाएंगी और हम कह सकेंगे कि पेड़ मर गया है। कि जो उसकी जड़ें हैं उनको जड़ों को धरती से बाहर निकालकर हमको धूप में गिरना होगा, और धूप में पड़ी जब वे बिल्कुल झुलस जाएंगी, काली पड़ जाएंगी और उन्हें हवा मतलब पानी वगैरह नहीं मिलेगा, तब जाकर एक पेड़ समाप्त होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और आपके हर टेट और हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, जहाँ पर भी इंग्लिश एनसीईआरटी आती है। थैंक यू गाइस।